आईटी की सनत पाकिस्तान में रेवेन्यू लाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है और रवां बरस हुकूमत ने आईटी बरामदात में इजाफे का ऐलान किया, जिसके बाद मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में मजमूई आईटी बरामदात का हुजम $635 मिलियन यानी कि 63.50 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के हुजम से 42% ज़्यादा है। और गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की आईटी बरामदात $2 अरब से तजावज़ कर गई थी। आईटी बरामदात में इजाफे के बावजूद इस शोबे से मुंसलिक अफराद कुछ मसाइल की निशानदही करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी है। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, लेकिन तालीमी इदारों से सिर्फ 25,000 लोग निकल रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने अगले 2 सालों में 8 अरब रुपए की लागत से 1 लाख नौजवानों को आईटी के शोबे में तरबियत देने का ऐलान किया है। बहुत बड़ा इकदाम है आईटी के शोबे में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने का, और इस हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आईटी के हवाले से केपी में, सूबाई वज़ीर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब आतिफ खान साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ साहब कैसे हैं? शुक्र। ये तो बड़ा माल बना रही है हमारी आईटी की इंडस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त काम है और मज़ीद माल बना सकती है और बनाना भी चाहिए। आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में यही एक पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। तो अब केपी की अगर हम बात करें तो जो हमारे एवेन्यूज़ हैं जिसके ऊपर इस वक्त आईटी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सबसे पहले हम इसी पर आते हैं कि ये जो 8 अरब का जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और इसके क्या डायमेंशन है। देखिए, आपने खुद ही जिस तरह जिक्र किया कि आईटी एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पे इवन लोकल जो कंपनीज़ हैं वो कहते हैं कि आप जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें ट्रेन करके दे दें हम उनको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमने जो 8 अरब रुपए का 1 लाख लोगों को ट्रेन करने का प्लान है, उसमें सिर्फ आईटी के ग्रेजुएट्स नहीं हैं। सही है। जिसने जो भी अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं इसमें, अदर देन आईटी भी हैं, उनको हम 3 महीने से 6 महीने तक की ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग वो टिपिकल यूनिवर्सिटीज़ वाली ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छा। ये इंडस्ट्री लेड होगी, जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं या मार्केट के लोग हैं, डिमांड के मुताबिक कि उनको पता है कि हमें अपने एम्प्लॉय से क्या चाहिए। तो 3 महीने से 6 महीने तक, क्योंकि जो किताबें पढ़ी होती हैं, नॉलेज तो उनके पास होता है, लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन होती है या इंडस्ट्री की, उसकी कमी होती है। तो इससे इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 1 लाख लोगों को हम ट्रेन करें, और ये 1 लाख लोग ऐसे होंगे कि ये ट्रेन करके कम से कम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जॉब्स भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इनकी ट्रेनिंग का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? इनकी ट्रेनिंग का, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अप्लाई करेंगे, और उसमें से जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग से ट्रेनिंग है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग है, जो अदर देन आईटी है उनके लिए अलग ट्रेनिंग है। मतलब ये बेसिकली 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक बिल्कुल बेसिक, फिर दूसरी मीडियम कैटेगरी की होंगी, और तीसरी एडवांस डिजिटल स्किल्स होंगी, जिसमें आजकल जो दुनिया में टॉप की ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई कॉमर्स है। और जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको कोई कीमत नहीं देनी होगी? नहीं, ये हम सारा गवर्नमेंट की तरफ से, ये 8 अरब रुपए एक्सपेंस गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अच्छा, अब एक ये प्लान है आप लोगों का, एक कुछ दिन पहले इसी किस्म की चीज़ इनिशिएटिव जो है वो कामयाब जवान भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं? कामयाब जवान की डोमेन्स अलग हैं, वो भी क्योंकि आईटी में भी ट्रेन कर रहे हैं, स्किल हुनरमंद जवान जो है कर रहे हैं, लेकिन उनका फॉर एग्जाम्पल उनके जो अमाउंट है उससे जो ट्रेन हो रहे हैं वो तो होंगे, लेकिन ये तो अदर देन उनके जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसके अलावा हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग के अलावा जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं वो अभी किस लेवल पर पहुंचे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा? स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हमारे सूबे में 4 तो कंफर्म है, कोशिश कर रहे हैं हम कि 5 बन जाए। और उसमें जो पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी की इंडस्ट्री को या टेक्नोलॉजी को जो इंसेंटिव्स हैं उसको सामने रखते हुए, बल्कि चाइना का एक टेक्नोलॉजी जोन है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं। अच्छा। उसको सामने रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने वो सारी इंसेंटिव्स दी हैं, 10 साल के लिए टैक्स का, 5 साल के लिए ये, इम्पोर्ट के लिए ये, वो सारी इंसेंटिव्स दी हैं। और वो एक अथॉरिटी बनाई है जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, और हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। जो क्राइटेरिया उनका पूरा उतरता है तो हम अपने एरियाज़ को, हमारे पास कुछ जगह अवेलेबल हैं, एक 1200 कनाल ज़मीन है, एक 87 कनाल है, पेशावर में है, तो 4 हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है 5 या 6 तक भी हम लोग चले जाएं। और ये कहाँ कहाँ बनेंगी केपी में? ये हरीपुर में है, एक मर्दान में, पेशावर में, स्वात में, और एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोहाट में भी एक बना लें। हाँ, ज़रूरी है। और कोहाट आगे बन्नू है, और फिर आपका जितना साउथ का एरिया है, तो 10 से लेके हो सकता है 15 दिसंबर तक
प्राइम मिनिस्टर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आए। अच्छा, तो ये मंसूबे का कब तक है प्लान कि ये मुकम्मल होके बन जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा? इसमें दो तरह की हैं, एक तो कुछ जगह तो इस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी, उनको ये सर्टिफिकेशन देनी है या क्राइटेरिया पूरा करेंगे जिससे इन्वेस्टर को या जो भी बिज़नेस आईटी का करते हैं या टेक्नोलॉजी का करते हैं उनको ये इंसेंटिव हासिल होना शुरू हो जाएंगी। कुछ जगह में हम अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगेंगे। अच्छा। तो उसमें हो सकता है कि साल 1.5 साल लग जाए, लेकिन कुछ जगह फ़ौरन वो तो प्लग इन है, वो तो शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, और कुछ जगहों में ऐसे होगा कि उसमें साल 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। जो रेडी हैं वो इस तरह होगा कि बस वो आपने अनाउंस किया, ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी हुई, आपने अनाउंस किया, और फिर जो भी कंपनीज वहाँ पर आके करना चाहें वो आए, अपना सेटअप बनाए पूरा, हाँ, और जो सारी उनको मराहत मिलनी है वो फिर शुरू हो जाए। तो इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की जो सेलिएंट फीचर्स जिसको हम कहें वो हैं क्या? मतलब इनमें क्या फैसिलिटीज ऐसी होंगी जो आम तौर पे लोगों को यहाँ पर नहीं दस्तियाब, तो वो आपने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जैसे टैक्स का आपने बताया, देखें इनकम टैक्स का 10 साल का उसमें छूट है। इक्विपमेंट आप जितना इंपोर्ट करेंगे उस पे ड्यूटी फ्री है, और सेल्स टैक्स में है, या बाकी जो भी बैंक से इंसेंटिव्स हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो हमारा सूबाई बैंक है वहाँ से हम सब्सिडाइज रेट्स पे उनको इंटरेस्ट सब्सिडाइज करके उनको मज़ीद इंसेंटिव दें। तो मतलब जो आम लोगों को, आम बिजनेसमैन को या इन्वेस्टर को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तकरीबन सारी इसमें अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी जोन्स अलग हैं और आईटी पार्क अलग है। आईटी पार्क अलग, वो क्या है? आईटी पार्क में तो बेसिकली स्पेस हम गवर्नमेंट खुद बनाएगी, और जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या जिन्होंने छोटे लेवल पे काम शुरू किया हुआ है उनको हम सब्सिडाइज रेट्स पे स्पेस अवेलेबल करेंगे, तो वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वो सब्सिडाइज होगा उनके लिए। जाहिर बात है जो नए लड़के लड़कियाँ अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके पास सरमाया इतना होता नहीं है, उनके पास इतनी पैसा नहीं होता। पेरेंट्स के पास भी बाज़ औक़ात होता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता, और अगर होता भी है तो यंगस्टर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं ये पैसे ज़ाया ना कर दें, तो इस वजह से ये हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये तो ट्रेनिंग्स भी हो गई, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, बड़ी कंपनीज, उनके लिए भी टेक्नोलॉजी जोन बन गया, और जो स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ पे आजकल शुरू हुआ है, दुनिया भर में शुरू हुआ है, तो यंगस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स अ होल प्लान। इसमें जिस तरह आपने बात की ना, इसका पूरा इकोसिस्टम बनाना होता है, मतलब कनेक्टिविटी हमारे जिन एरियाज में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मतलब जो ट्राइबल एरियाज मिसाल के तौर पे या अंडर सर्व्ड एरिया हैं, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड है उनसे पूरी हमने लिस्ट ली है, मीटिंग्स की हैं कि ये जगह हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे फिर इंटरनेट नहीं होता, तो 5 दिन इंस्टाग्राम पे सेल्फी कैसे लगाएंगे, तो वो 5 दिन की बजाय 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। बच्चे बड़े दोनों तंग होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हम, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है, वहाँ पे केबल बिछाने का काम थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम उसका जो वायरलेस होता है उसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे कनेक्टिविटी इंशाल्लाह ताला दे दें। तो ये आईटी पार्क कहाँ होगा? आईटी पार्क एबटाबाद में है एक, और एक पेशावर में है। और ये बन गए हुए हैं या अभी आप लोग? ये भी प्रोसेस में है। मतलब जो बेसिक काम है, कनेक्टिविटी है नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ट्रेंड लोग देने हैं ताकि वो मार्केट के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से वो ट्रेन हो, सिर्फ उन्होंने किताबों में ना पढ़ा हो। तो मतलब ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, फिर उनको सारा जो फाइनेंशियल हम उनको जितना भी हम उनको बैकअप दे सकते हैं, या स्टार्टअप्स के लिए या इंक्यूबेशन के लिए, तो मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज़ दे दें और बाकी कनेक्टेड ना हो। अब मेरे जैसे अगर किसी यंगस्टर को कोई स्टार्टअप करना हो तो वो कितना इंतजार करे, कितने महीने इंतजार करे, और फिर आप लोगों के पास आ जाएगा, साजगार एनवायरनमेंट हो जाएगी। आपके और मेरे जैसे को तो मेरे ख्याल में इंतजार की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये हम नाउमीद हो जाएंगे। लेकिन ये यंग लड़के लड़कियां, हमने अभी एक डिजिटल यूथ समिट कराया था। हाँ जी बिल्कुल। उसमें 8000 फुटफॉल थी, और 29,000 प्लस उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेशन थी, और इतने ज़बरदस्त लोगों के पास आइडियाज़ हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि मतलब ये पता नहीं किधर से भी इनके पास ये आइडिया है। तो उनको थोड़ा सा अगर हम इनकरेज करें तो मेरे ख्याल में ये फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा मार्केट है, और उनको कोई ज़्यादा नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अगले 3 महीने में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो भी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया क्या? जी, उनका प्रोसेस सारा हो गया है, बजट एलोकेट हो गया है, अप्रूवल्स हो गई हैं,
پھر ہم نے ابھی صرف جن لوگوں نے ٹریننگ دینی ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، ٹرین کرنے والے بہت ضروری ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو جو ٹرینیز ہیں. تو یہ ٹرین کرنے والے پھر کون ہوں گے؟ کیا یہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا کولیبریشن ہے؟ یونیورسٹیز نہیں، انڈسٹری سے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، انڈسٹری پروفیشنلز ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے. دیکھیں یونیورسٹی کا ماحول کتابوں کا اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایکچوئل مارکیٹ میں آتے ہیں تو ایک امپلائر کی یا امپلائی کی ان کی آپس کا جو ریلیشن ہے یا ان سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا جو آج کل انٹرنیشنل دنیا میں، کیونکہ یہ آئی ٹی کا ایسا ہے کہ بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ 3 مہینے 6 مہینے بعد دیکھتے ہیں تو ایک نئی چیز آئی ہوتی ہے، ایک پرانی چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کے لوگوں سے یا انڈسٹری کے لوگوں سے ان کی ٹریننگ کروائیں. فائنلی جو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز آپ لوگ بنا رہے ہیں جو عوام کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے، اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم پہلی دفعہ پاکستان میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈیجیٹل گورننس پورا صوبہ جو ہے پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس میں ہوگا یہ کہ وہ اگلے 7-8 مہینے میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ سے آبویسلی پروسیس تو وہ شروع ہوا تھا نہیں، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ سے ریزسٹنس آتی ہے، کیونکہ وہ جو اوپر کی کمائی ہے یا جو نیچے کی کمائی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنسی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس میں تھوڑی سی ادھر بھی تو ٹریننگ کا بھی تو مسئلہ ہے نا. 5000 سرکاری لوگوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے اس میں. اچھا 5000 سرکاری، یہ ادر دین جو میں بتا رہا ہوں، یہ صرف ڈیجیٹل گورننس کا یا جو ای گورننس ہے پیپر لیس گورنمنٹ کا، اس کا پروسیس ہے. تو وہ انشاءاللہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ ڈپارٹمنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ سارے 32 ڈپارٹمنٹس کی طرف جائیں گے. بڑے ڈپارٹمنٹس کی پائپ لائنیں بند ہونی ہیں، وہ جب بتا رہے تھے نا پائپ لائنوں میں پیسے آتے ہیں. آپ ذکر کر رہے ہیں سٹیزن فیسیلیٹیشن، اس کا یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے اپنے انٹرنل فنکشنز ہیں جس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ جو سٹیزن کا اور گورنمنٹ کا آپس کا انٹریکشن ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، یہ بل جمع کرانا ہے، وہ لائسنس رینیو کرانا ہے، اس کے لیے لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں 2-3 دن آتے ہیں جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے 2000 روپے لے لو، 5000 لے لو، بس یہ کر دو. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ جو سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں. 32 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پروونس کے، اور وہ 177 سروسز دیتی ہیں. تو اس کے لیے ایک جگہ ہوگی گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی، مطلب الگ الگ سے دکان نہیں ہوگی، ون ونڈو آپریشن ہوگی. وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو پراپر بیٹھنے کی جگہ، وہاں پہ پراپر ڈیلنگ، وہاں پہ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آن لائن ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو جانا ہی نہ پڑے. آج کل گھر بیٹھے آپ نے جو آپ موبائل سے جو سروس لے سکتے ہیں وہ آپ گھر سے کریں گے، اور اگر مجبوراً کسی چیز کے لیے جانا پڑے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے. ہر چیز پہ آپ لوگ اپوزیشن کو آن لائن کر کے نا وہ چھیڑ دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے کیسے اٹیک کریں. ای وی ایم پہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جی میں نے کیلکولیٹر نہیں یوز کرنا، میں نے پرانے وہ حساب کتاب کاٹے لگانے، کیونکہ انہوں نے 2 + 2 8 کرنے ہوں گے تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اسی طرح سے یہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے کہ خود جا کے وہاں جائیدادیں وہاں پہ، بزنس وہاں پہ، بچے وہاں پہ، اور اوورسیز پاکستانیز کا ہمیں فورن ریمیٹنسز چاہیے، لیکن ہمیں ووٹ کا حق ہم نے ان کو نہیں دینا. بالکل بالکل. بہت شکریہ عاطف خان صاحب، وقت دیا آپ نے، اور ہماری دعا یہ کہ جتنے بھی آپ کے جو یہ سارے ارادے ہیں اور جن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے، اور جو آپ کو ایک کے پی جو ہے وہ بدلا ہوا کے پی، ڈیجیٹل کے پی نظر آئے انشاءاللہ.